जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। आपको, आपकी आवाम को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू कर्नल साहब। कर्नल साहब, अब की बार ट्रंप सरकार, तो मतलब वो जो ट्रंप सरकार है वो तो रोज आपको जो है वो किसी किसी चौक चौराहे में खड़ा कर देता है और कह देता है कि भाई हेलो, ये करो, अब ये करो, अब तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अगर मैं खुश ना हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, मजीद सैंक्शंस लगा दूंगा। लिंडसे ग्राहम, अमेरिकी कांग्रेसमैन, ने कहा कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है वो हम रशिया से तेल कम खरीदेंगे, आप प्लीज हमारे ऊपर ये सैंक्शंस थोड़ी 25% तो कम करवा के दें। तो उसने कहा इस तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं। कल साहब, मोदी साहब तो मतलब उन्होंने मुश्किल में डाल दिया सबको। क्या करेंगे आप कल साहब इसमें? ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा इवैल्यूएशन है। और मैं समझता हूँ, क्योंकि आप आईएसआई और आर्मी के साथ काम करते हैं, तो ये उनका भी स्टैंड यही होगा। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यार मैं वो आपको तो बुराई ट्रम्प कह रहे मैं हैं बुराई यार। नहीं कर रहा। मैं नहीं बुराई नहीं, नहीं कर रहा, मैं मतलब पाकिस्तान स्टैंड की बात आपने, कर रहा मुझे हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मैं आईएसआई मैं सिर्फ कह पाकिस्तान रहे हो। स्टैंड की बात कर रहा हूँ। ट्रम्प ने बोला है, वो आईएसआई ने कहलवाया उसको, पहले इतना बता। जो ट्रम्प ने मैं बोला है सर और जो मैं लिंडसे ने मैं बोला है आपके वो सामने आईएसआई ने कहलवाया। छोड़ो यार। मैं जनाब जनाब, आप वो वाली बात है। आप ये, वो हमारे यहाँ ना एक कहावत होती है कि जो बाल कटवा रहा होता है ना, वो नाई से पूछता है कि मेरे बाल कैसे हैं। तो बोला जी 2 मिनट रुक जाइए, अभी सामने ही आ रहे हैं आपके, जैसे भी हैं आपको दिख जाएंगे। सो मैंने ये आपसे सिर्फ क्लैरिफाई किया है कि आई होप, क्योंकि आप उनके लिए काम करते हैं, तो ये आपका पाकिस्तान का स्टैंड होगा। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। ओके, गुड, वेरी ये गुड। आपने एक बढ़िया ये वर्ड तो इस्तेमाल ट्रम्प का किया, चौक स्टैंड है। चौराया। ट्रम्प चौक का स्टैंड चौराया, है, हमारा चौराया। नहीं है। हाँ, ट्रम्प किसका? का, ट्रम्प ने कहा है और लिंडसे अरे ग्राहम ने सर, कहा मैं है। ट्रम्प की स्टेटमेंट को मुझे आपके सिर्फ एक सामने रख एक रहा जवाब हूं। दे दें, एक जवाब दे दें सवाल शुरू से करने से। क्या ट्रम्प और लिंडसे ग्राहम आईएसआई के लिए काम करते हैं? कहाँ आए थे? मैंने क्या क्या ट्रम्प और लिंडसे ग्राहम जो हैं, जिनको मैंने कोट किया है, वो आईएसआई के लिए काम करते हैं? नहीं करते, अच्छा चले, नहीं करते। ठीक। ਤੁਹਾਡਾ कोई उल्टा पता नहीं, है, तुझे कोई आग सकते उल्टा है, उल्टा है। हो। ये आपको भी पता है। अच्छा बट फिर चले। भी एक जिम्मे नहीं, मैंने आपके वर्ड्स, क्योंकि अभी जो जो मैं वर्ड्स बोलूंगा वो आपको मानने पड़ेंगे। आपने बोले हैं, आपने कहा चौक चौराहे पे खड़ा कर दिया। ट्रंप ने भी हाँ नहीं बोला, आपने ग्राहम कर ने भी नहीं दिया। बोला। एक सेकंड सर, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं आपको। मैं आपको एक जाबाज पाकिस्तानी समझता हूं जो अपनी देश के लिए, अच्छाई के लिए काम करेगा। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा आप अपनी कंट्री के लिए बुराई के लिए काम करें। आपने कहा चौक चौराहे पे खड़ा हुआ, चौराया कहाँ? चौराया पूरी दुनिया में कहाँ फेमस होता है? अगर दुनिया के चौराहे पर इस समय इंडिया खड़ा है, इसका मतलब है कि इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वो ज्यादा बड़ी बात है। आप सब, हर चीज के अंदर इंडिया क्यों आ रहा है? इज अ emerging country, as a developed country, as a economically strong country, even as a very strong powerhouse। ये लोगों का कहना है, हमारा कोई इसमें कोई वो नहीं है। हमने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 10 हो। ये काम हमारा नहीं है। कांग्रेसमैन ने क्या कह दिया, ग्राहम ने? जो भी कहना था, वो एक वो एक वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है बाय अ पॉलिटिशियन। सबसे बड़ी बात यह। अब आगे बात, आपने कहा है कि ट्रंप ने कुछ कहा है, तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, सो दैट ये रिकॉर्ड पर आ जाए आपके शो पर। क्या कहा ट्रंप ने? मुझे एक लाइन में बोलिएगा। आपको नहीं पता ट्रम्प ने क्या कहा? मैं सर आपके शो पर उसको ऑन रिकॉर्ड लेना चाह रहा हूं, जो आप कहेंगे, फिर मैं उसी का इवैल्यूएशन करूं ना। आप सही हैं, गलत हैं, नहीं है। Yes, sir. So he put a 25% tariff on सुनिए any 5 co-sponsors to give this president. It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow. And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil
would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number, nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass it. जी कर्नल साहब। गुड। मैं फिर भी एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आप लोग ना थोड़ा एजुकेशन के ऊपर पैसा कम खर्चते हो, तो आवाम के लिए जरा आप इसका एक लाइन में हिंदी ट्रांसलेशन, पंजाबी ट्रांसलेशन, जो आप कहे एक लाइन में बोल दीजिए कि उसने क्या कहा, उसका मतलब क्या था। मैं तो देखिए कर्नल साहब, उसने दरअसल मेरा ख्याल है आपको समझ नहीं आई वो क्या कह रहा है। मुझे समझ आ गई। आपको भी नहीं आई। अगर आपको अच्छा, आई होती ना, चलो सर कोई बात नहीं। कमर चीमा के साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के रिपोर्टर के साथ बैठे हैं, हमें भी अनएजुकेटेड बनना पड़ेगा। चलिए मैं बन गया, बोलिए, मुझे समझाइए। वो बेसिकली अंग्रेजी में बात कर रहे थे। पहले तो मैं आपको जुबान बता दूं उनकी। जी सर। मैंने कहा क्योंकि शायद आपको समझ नहीं आ रही थी वो क्या। नहीं, मुझे नहीं आ रही। अच्छा, वो सिंपल मैं पाकिस्तान की साइड बोल रहा हूँ ना इस समय। वो कह रहे हैं कि आपको हमें खुश करना होगा, जो हम कहते हैं वो करना होगा। आप सुने तो सही ना। मैं आपको सुना देता हूँ, दोबारा सुना देता हूँ। दरअसल वो सुना देता हूँ। मुझे मौका देंगे, मैं दोबारा वीडियो चला दूंगा, मुझे कौन सा मसला है। ट्रंप ने कहा है कि उनको मुझे इंडिया को खुश करना होगा, और ये स्टेटमेंट है। देखें, मैं वो वर्बेटम भी चला सकता हूँ सारे का सारा। ठीक है जी। उसने कहा कि पीएम मोदी इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड गाय, he knew I'm not happy, it was important to make me happy, they do trade and we can raise tariffs on them very quickly। साथ ही लिंडसे ग्राहम ने कह दिया कि पायन, इंडियन एम्बेसडर मेरे तरले कर रहा था 25% टैरिफ कम करो तो मैं रशिया से और कम तेल खरीदता हूं। ए कह रहे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ही नहीं आई। 8 मिनट लाते ने तुसा सिर्फ समझाने ਤੇ ਸਮਝਣ ਚ ਕਰ ਸਾਹਿਬ। मैं की करा ਤੁਹਾਡਾ? कोई गल नहीं, कोई ਕੱਢ ਦੇ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा, जो आपने सुनाया था वो ट्रंप नहीं सुनाया था, आपने ग्राहम को सुनवाया था। एक बात मैं उसी को लेके चल रहा हूं, और मैं अब समझ गया जनाब, मैं समझ गया। अब आप उसका इंटरप्रिटेशन ले लो ना कि आपके लिए क्या है। सो अब आगे बात सीधी गल। इसका मतलब यह है कि ट्रंप और उनका ग्राहम दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं, हारे हुए फील कर रहे हैं कि भाई साहब वो 25% काम नहीं आए। क्योंकि आपने जब 25% लगाए थे तो आपने तो तोप चलाई थी, इंडिया को घुटनों पर ले आएंगे, इकोनॉमी को तोड़ देंगे। यहां तो उल्टा इकोनॉमी राइज हो गई, इंडियन पब्लिक जो है खुश हो गई। कहां डर फैला हुआ था कि 25% लगेगा और 25% नॉर्मल लगेगा, और 50% के हिसाब से अगर हम पर लगेगा तो यहां तो महंगाई बढ़ेगी। यहां तो भाई साहब टीवी और फ्रिज जो है वो 4 से 6 हजार रुपए सस्ते कर दिए गवर्नमेंट ने। देखिए कमर चीमा, अपने देश के लिए आप काम कीजिए, और जो अच्छा होगा देश आपको याद करेगा। इकोनॉमी को बिल्ड करना आपका सबसे बड़ा असेट है। लड़ाइयां, एक दूसरे की बुराइयां, रेयर अर्थ मटेरियल बेचने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही होता तो अमेरिका अपने आप में एक चाइना के डेप्ट में कभी नहीं आता जितना बड़ा उसका डेप्ट है। क्यों है? क्योंकि उसने अपनी इंडस्ट्री को इग्नोर किया, अपनी ग्रोथ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया 2002 से लेके 2008 तक, और उसका रिजल्ट है कि बार बार उसे अपनी पार्लियामेंट में जाकर सैंक्शन लेनी पड़ी कि हम अपना डेप्ट सीलिंग जो है उसको रेज करना चाहते हैं। अब आगे बात इंडिया की। पहली चीज, पॉइंट ब्लैंक इस समय ये प्रूव होता है 50% टैरिफ हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया। इंडिया के अंदर वो ताकत दिख गई अब उन्हें कि भाई साहब ये नहीं झुकेगा, ये पाकिस्तान नहीं है जो अपने आप झुका रहा है। इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी बात आपने जो अभी आपने बोला है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, जो उसने कहा है कि आई एम नॉट हैप्पी एंड दे हैव टू मेक मी हैप्पी। ये जो आई मी माई सेल्फ वाला मामला होता है ना, ये पाकिस्तान
और सिर्फ यूएस में होता है। यूएस में भी नहीं, ट्रंप में। यूएस इज नॉट लाइक दैट। सो ज्यादा बड़ी बात यह है, हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते, हम कंट्री टू कंट्री काम करते हैं। और कंट्री टू कंट्री काम करने में ट्रंप ने कितने भी रोड़े अटकाए हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हमारा डिलीवर करना पड़ा, G404 इंजन डिलीवर करना पड़ा। क्योंकि हेलीकॉप्टर मैंने चेक किया है, अपाची हेलीकॉप्टर जो है ना वो तो इतना एडवांस अब और वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं रहा। उसके बाद बड़े अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर अभी पाकिस्तान ने चाइना से लिए हैं, जो कि मेरा ख्याल है कोई जिनकी ज्यादा रेंज पूरी दुनिया में। सुनिए सवाल सुनिए, इतनी अर्ज कर रहा हूँ कर्नल साहब, कितना तेल कम खरीदा है, क्यों अंडर प्रेशर आए हैं, क्यों लिंडसे ग्राहम कह रहा है कि मुझे इंडियन एम्बेसडर मेरे तरले कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप कभी वो इंडस्ट्री इधर चली गई, इंडस्ट्री उधर चली गई, लिंडसे ग्राहम की बात को आप समझते हैं वो झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं तो आपको सामने बोल रहा हूँ ना, ट्रंप क्यों नहीं बोल रहा, उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों नहीं बोल रहा, हमारा ऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ जी हम तरले कर रहे हैं। एम्बेसडर के घर था। अगर हम तरले कर रहे हैं, ऑफिशियल स्टेट एक्चुअली बड़ी अच्छी सी चीज सिखा रहा हूं, ऑफिशियल बात करो। ऑफिशियल क्या है? ऑफिशियली इसको मना नहीं कर देना, नहीं तो पता चले आपके यहाँ न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना आ रहा, मना मत करना। उनका ट्रेड डेलीगेशन आया इंडिया, तीसरी बार आया और लास्ट बार बोलकर गया है कि दिस इज द बेस्ट ऑफर एवर गिवन बाय इंडिया। दैट मींस व्हाट, कि हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तेल उसका एक पार्ट है, मैं मानने को तैयार हूं। हम 10 लीटर ले, 50 लीटर ले, 100 लीटर ले, उसको कम करें ज्यादा करें, ये हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये सारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर सोचिए, क्योंकि आप थोड़ा सा पाकिस्तान में थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप स्ट्रेटेजिक लेवल की बातें कर सकते हैं, आपके साथ मैं कर सकता हूं। स्ट्रेटेजिक लेवल पर ट्रंप को पता था कि हम वेनेजुला को टेक ओवर करेंगे, और उसको जब टेक ओवर करेंगे तो उसका जो ऑयल है हम उसी को कंट्रोल करेंगे। वो अब ढूंढ रहा है मार्केट, कंट्रोल करने वाली मार्केट। सो इसलिए आप देख रहे हैं ये जो थ्रेट है कि हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वेनेजुला से भी तो हम तेल लेते हैं, हम तो सऊदी से भी लेते हैं। ये आपकी बात से मैं ऐड ऑन करूं, ये एक हिंदू की रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि नवंबर 2025 में इंडिया ने बहुत ज्यादा तेल खरीदा है। ठीक है, जो हिंदू की रिपोर्ट है। अच्छा, लिंडसे ग्राहम कहता है कि मैं, देखिए वी आर शेयरिंग बोथ साइड ऑफ द स्टोरी ना, कि इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ द रशियन ऑयल जो पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा नवंबर में, अभी जो नवंबर गुजरा 2025 में, वो तब ली है। लेकिन लिंडसे ग्राहम क्या कह रहा है कि इंडिया मेरे तरले कर रहा है। तो ये क्या चीज है? मैं तो इसको समझना चाह रहा हूं कि ये, अच्छा चलो आप एक काम करो, अपने दिल पर हाथ रख के सही सही बताना। एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको ये कांग्रेसमैन आप बोल रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उतनी औकात है कि वो अपने देश के किसी दूसरे देश के बोलने पर वो टैरिफ कम कर देगा? सच बताना, आप कर दोगे? चलो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आज ऑफिशियली कमर चीमा से अपील करता हूं, ट्रंप को बोलकर 1% टैरिफ कम कराओ। आपको लगता है आप करा दोगे? सिचुएशन सेम है, सिचुएशन चाहे कांग्रेसमैन हो चाहे ऑफिशियल बातें करा करो, ऑफिशियल। तो जो ऑफिशियल ये नहीं है। तो जो साहब जो ट्रंप ने अभी बात की है कि दे हैव टू मेक मी हैप्पी, ठीक है, आई विल आंसर, दोबारा रेस कर देंगे। मैं बिल्कुल जनाब आंसर कर रहा हूं मैंने। अच्छा चलो अब एक सेकंड, जज बन जाना। अब आप पाकिस्तानी नहीं हो, अब आप एक जज के तौर पर इस बात पर मेरे पर डिसीजन देना। ये कहना कि मैं इसे बढ़ाऊंगा, क्या ये मतलब नहीं निकलता कि पिछला जो 50% लगाया है वो फेल हो गया, वो बेकार हो गया, इंडिया उसके प्रेशर में नहीं आया? ये अपने दिल पर हाथ रख कर बता दो चलो, क्योंकि एक्सपोज हो जाओगे। अब आप बोलो, कल साहब फेल हुआ तभी तो बोल रहा है। मैं अगर तो मेरी बात सुने, अगर तो इंडियन पोजीशन को देखें
जो बैकड्रॉप में बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि टैरिफ कम करो हम, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जी तरले कर रहे हैं अमेरिका के, भाई ऐसे ना करो वैसे ना करो। जरा सुनिएगा बात को, ठीक है, कि हमारा टैरिफ कम करो, हम तेल कम खरीदते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लग ये रहा है कि अभी तक इंडिया सख्त नेगोशिएशन कर रहा है। जो बात फैक्ट नजर आ रही है कि सख्त नेगोशिएशन भी कर रहा है, बोल नहीं रहा। इंडिया बोल नहीं रहा, इंडिया कोई जवाब नहीं दे रहा अमेरिका को, निगोशिएशन सख्त कर रहा है, लेकिन सिग्नल भी दे रहा है और कोई फेवरेबल डील लेना चाहता है ना। क्वेश्चन तो आप पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, ये तो जब डील होगी तब पता चलेगा ना। तो अभी तो आप चाइना के ना साथ, मुझे तो ऐसा कमर ही लग चीमा, रहा है कमर चीमा, इंडिया बहुत अंडर कमर प्रेशर चीमा, है। जज आपको मैंने एक बहुत तगड़ा ओहदा दिया था जज बनने का, आप वो जज भी बनने को तैयार नहीं हो। चलो कोई बात मैंने नहीं, कहा तो मैं है आपसे इंडिया से डील कर रहा है, ना 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 लेकिन अंडर मैंने प्रेशर है। आपसे सवाल, माय लॉर्ड, मैंने आपसे सवाल सीधा किया, क्या तो ट्रंप का आप ये कौन सी धमकी सवाल देना, का जवाब? क्या ये ट्रंप का धमकी देना कि मैं बढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि जो आपने लगाए हैं वो फेल हो गए? इंडिया इज नॉट प्रिपेयर्ड टू झुको, नहीं फेल झुक रहा इंडिया, हाँ या ना? नहीं मुझे झुक एक रहा बात, ना, इंडिया नहीं झुक झुका रहा हुआ ना? है। जब लिंडसे यार ग्राहम ये हद कह हो रहे गई रशिया यार, से तेल कम हद हो गई, खरीदेंगे, हद हो जब गई। ये कह रहे तो हैं कि फिर रशिया बढ़ाने से की क्या तेल, जरूरत है? तो फिर बढ़ाने की क्या जरूरत है तो जब भाई झुक जब गया? तेल कम खरीदने की बातें कर रहे हैं तो झुक रहे हैं ना आप। तेल अरे कम, जनाब, अभी आपने आपने क्या बोला? टफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन किससे करा जाता है? कमर चीमा से थोड़ी ना करेंगे, जो उनका ट्रेड डेलीगेशन आएगा उसके साथ करेंगे ना। और वो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है ट्रेड डेलीगेशन कि जनाब ये बेस्ट ऑफर लेकर हम वापस जा रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब मैं आपको अगली एक बात लगाता हूं, क्योंकि आप इस पर अटके रहेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। ये जो मेक माई हैप्पी वाला जो मामला है ना, ये अपने आप में आपको पता है इंडिया और मोदी की फितरत में नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल को खुश करें। कंट्री के इंटरेस्ट टॉप पर है, और जिस कंट्री से हम बात करते हैं, रिलेशन रखते हैं, उसके साथ भी हमारे लिए टॉप एजेंडा होता है कि हम उस कंट्री को देखें। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स फेवरेबल नहीं रही होंगी, लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बात करी है। हमने कभी नहीं बोला है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर अत्याचार हो और होता चला जाए, बट उससे भी बड़ी बात आप करते हैं। मैंने आपको वेनेजुला की बात इसलिए बोली है, ट्रंप को पता है कि हम ऑलरेडी वेनेजुला से तेल ले रहे हैं। अब जब ये टेक ओवर कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया है, तो ये अब आपको वहां वाली थ्रेट दिखाने की कोशिश कर। चलो एक बात बताओ कमर चीमा, बढ़िया, आप एज अ पाकिस्तान आपको क्या लगता है कितना टैरिफ होगा तो इंडिया झुक जाएगा? आपकी लैंग्वेज में कितना होगा तो झुक जाएगा? टैरिफ, इट्स अ क्वेश्चन फॉलिंग आउट ऑफ तो द जनाब अगर टैरिफ की बात ही नहीं है तो फिर ट्रंप की औकात क्या और पाकिस्तान की औकात क्या? मैं आपको जज बना रहा था। मैं कल साहब एक बात बताओ, वो मैं जो मैं समझता हूँ, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि कितना टैरिफ लगेगा। मुझे लगता है कि इंडिया इज फॉलिंग आउट ऑफ द फेवर, उसके ऊपर जो फेवर्स थी वो खत्म हो रही हैं, प्रेशर आ रहा है। इंडिया एक चीज पे कह रहा है, हम बहुत बड़ी मार्केट है, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी वो मानते नहीं है, मार्केट वो मानते हैं, लेकिन मार्केट की भी उनको परवाह कोई नहीं है। आपने आज अगर फॉर एग्जांपल करण साहब, आज अगर अमेरिकन एंड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इंडिया आनी बंद हो जाए, जैसे इंडिया हर जगह ये कहता है कि पाकिस्तान के पास ना अमेरिकन टेक्नोलॉजी जाए, ठीक है, आज वो टेक्नोलॉजी आनी बंद हो जाए, तो आप तो इस खित्ते के जितने भी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आप तो भाग भाग के जाके जो है वो अपाची भी लेना चाहते हैं, फलां चीज भी लेना चाहते हैं, तो आप तो टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं और सारे फेक H1B वीजा आपने वहां पे दिलवाए अपने लोगों को वहां पे, जिस पे अमेरिकन सीख रहे हैं कि इन्होंने हमारे सिस्टम को फ्रॉड कर रहे थे और चीजें कर रहे थे। सवाल सिर्फ इतना है कर्ण साहब, आप अंडर प्रेशर इस वक्त हैं, इसलिए तो मोदी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये भी तो बात है ना कि मोदी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा, ठीक है। मैं ये कह मोदी रहा हूँ कि बोले साहब ना इज टू बिग, मोदी क्या साहब इज टू बिग। जब ट्रेड डेलीगेशन से बात चल रही है, मोदी डजंट हैव टू स्पीक, समझा और करो। क्या बात हमारा है, हमारा सांस ही सिस्टम बंद हो जाता है पाकिस्तान मोदी का साहब, नहीं है। सांस हमारा, बंद हो आप तो जाती फिर कल ये भी बोल दोगे, आप तो कल ये भी बोल दोगे कि हमारे तीनों के तीनों चीफ जो हैं वो सूटकेस लेके क्यों नहीं बाहर जाते? भाई हमारे यहाँ नहीं है, आपका नहीं कल्चर हमारा कल्चर मैच नहीं खाता भाई, है।
हम क्या करें? आप बताइए मुझे। हमारे यहाँ जो आर्मी और है वो प्रोफेशनल है। इसी तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर का फेथ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का फेथ है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स और पीयूष गोयल जी हैं वो एक अच्छा नेगोशिएट कर कर देश के लिए अच्छा करेंगे, पर्सनल पॉकेट थोड़ी ना बढ़ेंगे। अच्छी बात है कल साहब, करें, हमें क्या प्रॉब्लम है इससे? ये तो फिर मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दोगे कि कितने % टैरिफ के ऊपर आपको लगता है कि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा? अभी तक तो आया नहीं, आपने कह दिया। मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कितने % टैरिफ की बात है। तो वो फिर ट्रम्प क्यों बोल रहे हैं? सुने, प्रॉब्लम 200% भी लग जाए तो मसला कोई नहीं इंडिया के लिए होगा। इंडिया कहेगा जी हम टोटल ट्रेड का कितने % अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है। 200% भी लग जाए तो इंडिया का मुझे नहीं लगता चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए चैलेंज है, सुनो तो सही ना। जज साहब आपने पहली बार सच बोला जिंदगी में। ये वाली वीडियो जो है ना, ये वीडियो ISI को मत भेजना, जितने पड़ेंगे, ये ISI को मत भेजना। कल साहब बात सुने, असल प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अगर सही एनालिसिस करें, असल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो H1B पकड़ा गया, जो आपको वहां पे मारा, उन्होंने कहा कि ये हमारे सिस्टम से फ्रॉड कर रहे हैं, ये तो अपने लोगों को भेज रहे हैं। अब जब मिडिल क्लास अमेरिका नहीं जाएगी, जब H1B बंद हो गया, जब उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, आपके पास वेपन्स नहीं आएंगे, आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होगी, आपको किसी दुनिया आगे, फॉर एग्जाम्पल अगले दिन एक उन्होंने बनाया, वो कौन सा, वो पैक्स, मुझे नाम भूल जाता आजकल उसका दोबारा, उसमें आपको शामिल नहीं किया। जब आपको गेम से बाहर रखेंगे तो आपकी तो वो मौत वाक़या हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूं, कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन। देखिए, और बहुत सारी मार्केट है, बर्तानिया, EU इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, देयर इज सो मच गोइंग ऑन। इट्स नॉट अबाउट कि अमेरिका अकेला है। अमेरिका के बगैर आप इंटरनेशनल, और फिर वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको आदत पड़ी हुई है पिछले 20 साल की, हर चीज लेने की और देना कुछ नहीं है। ये जब चीज होगी ना, यहां पे आपको मार पड़ेगी। अब क्योंकि अमेरिका वैसे क्रिश्चियंस के वाले से बड़ा कंसर्न है ट्रंप, वो अब इंडिया के अंदर ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, मणिपुर में चर्च जलाए गए, वो अमेरिकन यूरोपियंस कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। अब अगर वो उन्होंने फिर दूसरा फेरा भी आपके ऊपर आना है तो आपके लिए मुश्किलात और बढ़ा देंगे वो। तो अब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं आनी, एक्सेस टू अमेरिका खत्म हो गई, मिडिल क्लास ने चीखना शुरू कर देना है, आप एलीट तो ऑलरेडी इंडिया से निकल रही है। तो कल साहब ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, ये तो पब्लिक के लिए ड्रामेबाजी सियासतदान करते हैं। कमर चीमा साहब आप थोड़ा मिक्सअप कर गए, वो आपका जो मेंटालिटी में थोड़ा सा आप मिक्सअप आ गया। एक्चुअली आप जो कुछ कह रहे थे ना, वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे, और ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है जो अब मैं बोलने वाला हूं। आपने कहा कि हम लेते सबसे हैं और देते कुछ नहीं है, ये एक्चुअली पाकिस्तान की फितरत है। और ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि जनाब अब हमारे को लोन नहीं चाहिए, हमें एड दीजिए। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है। आपने आज तक दुनिया में किसको, अब आपको मैं दिखाता हूं हमने दिया क्या। हमने जो भी जिससे खरीदा उसका पैसा दिया है, पहली बात। 10 तब सुनने की फितरत रखनी पड़ेगी, सुनना तो पड़ेगा। 10 टॉप इंडस्ट्री ले लीजिए US की, उसमें से 6 CEO और टॉप शॉट इंडियंस हैं। हम वहां दे रहे हैं, ले नहीं रहे। आपको और बता दूं, उससे भी बड़ी बात कह दे रहा हूं। आप बोल रहे हो मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। मुनीर साहब छोड़ दीजिए, मुनीर साहब तो कोई बड़ी, उनको तो पता ही कुछ नहीं था। आपके वो पार्लियामेंट में बोला गया था कि वो जो ब्रह्मोस आई थी हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। वो जो ब्रह्मोस है वो मेड इन इंडिया है, वो मेड इन US नहीं है। और आगे बढ़े जाते हैं, इसमें और कोई बात ही नहीं है। आपको एक ऐसा वेपन सिस्टम बताना पड़ेगा जिसके लिए हम टोटली अपाहिज हैं कि हम US के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई एक बता दीजिए, एनीवन। वी आर नॉट लाइक यू विच आर डिपेंड। आप इसलिए उसको मिक्सअप कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात कि हमारे उनके बीच में डिफरेंस क्या है। और ये जो रशियन ऑयल है ना, आप बाकी जगहों पर डिस्कस करने के लिए आपको अच्छा पॉइंट दे रहा हूं। US को एक्चुअली ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, US को प्रॉब्लम है पेट्रो डॉलर से, कि ये जो हम पेट्रोल और
ऑयल ले रहे हैं, ये हम रुपयों में कैसे ले रहे हैं। और रुपए और युआन ऑब्लिक XYZ, ये जो डॉलर का कंप्रोमाइजेशन जो ब्रिक कर रहा है, हम कर रहे हैं, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, इवन वेनेजुला के जो मेन एम था वो यही था कि वो डॉलर नहीं ले रहा था इन लोगों से, वो उनके साथ करेंसी में एक्सचेंज कर रहा था। यूएस इज एक्चुअली फीलिंग बैड एंड फीलिंग द पिंच कि मेरा डॉलर कम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट करेंसी जब चलनी शुरू हो जाएगी, और जैसा कि हमने रशिया के साथ चलाई है इस ऑयल में, न केवल हम सबसे सस्ता ऑयल लेते हैं, उसकी करोड़ों अरबों खरबों की जो पेमेंट है हम उसे रुपए में कर रहे हैं, युआन में कर रहे हैं, नॉन डॉलर कर रहे हैं, क्योंकि आपने सैंक्शन लगा रखा है यूएस की तरफ से। समझा करो बात को। ट्रंप का ये कहना कि यस यू हैव टू प्लीज मी, वी डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी इंडिविजुअली। हम कंट्री टू कंट्री रिलेशंस रखते हैं। वी आर नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट पाकिस्तान कि मुनीर एंड ट्रंप हैज टू क्लिक वेल, तो इसलिए दोनों कंट्रीज क्लिक वेल करेंगी। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। यार आप मुझे बात बताएं कल साहब, ये एक तो आप फायर बड़े मारते हैं, हवाई फायर पंजाबी कहते मार दे रहे थे। ट्रंप सरकार आ जाएगी, अब की बार ट्रंप सरकार, हौडी मोडी फलाने, पर्सनल कनैक्शन नहीं बिल्ड करते, सारा इंडियन मीडिया एक ही बात कर रहा होता है। हुण जरा जिहा उन्होंने तुहाडे नाल थोड़ी जिहा सानू सैट कीता ते तुसीं आंदे हो हमारे पर्सनल कनैक्शन नहीं होते, हमारे मुल्क के कनैक्शन होते हैं। चले लेट्स सी, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, और देखते हैं चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं, और देखेंगे कि इंडिया क्या करता है। हम तो देखना चाह रहे हैं ना, हम तो वो जिसे कहते हैं तमाशाई हैं इस वक्त। दुनिया जो तमाशाई मत बनो, सीखो, सीखो अपनी कंट्री के लिए। आप सीखिए कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका अपनी इकोनॉमी, आप बोल रहे हो ना इकोनॉमी आगे नहीं, वो तो जापान से पूछो, जापान से पूछो ना कि जापान चौथे पॉइंट से हटके नीचे चला गया तो इंडिया ऊपर आ गया। स्लम्स, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, मैं स्लम्स की बातें। ओ भाई साहब, आप ट्रंप के इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि आपके पास इकोनॉमी नहीं है, मैं क्या करूं? आप पढ़े लिखे नहीं बात कर रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? आपके न्यूज़पेपर जो है ना वो गलत बता रहे हैं आपको, आप पढ़ नहीं रहे कि इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी राइज कर रही है, जापान को छोड़ के चौथी पोजीशन पर आ गई है, तो जनाब आपको नहीं पता तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना। आबादी बहुत ज्यादा है यार, जापान की इतनी सी आबादी है, क्या बातें करते हैं यार। 3 लाख बंदे का 1.5 अरब बंदे का मुकाबला ही कोई नहीं यार। जनाब क्या करूं? उसकी जीडीपी अगर हायर थी, अगर उसकी हायर थी वर्ल्ड रैंकिंग में, तो मैं क्या करूं? आपको ये टॉप 10 है ना, आपको ये टॉप 10 के बारे में नहीं पता है यार। आप समझा करो। आप लोग तो देखें, आप लोग तो बाथरूम जाए ना तो लोटे ही इतने चाहिए, इकोनॉमी बंदा ही बड़ा है यार। मतलब क्या बातें करते हैं इसमें कल साहब। कमर चीमा ये कहाँ लोटा ले आए? आपके कंट्री लोटे से ऊपर नहीं आ पाई। यहाँ तो भाई साहब ऑटोमेटिक सिस्टम्स आ गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी सोच नहीं पहुंच पाएगी इंडिया तक, मानो मेरी बात। Of the total GDP of India, about 60% is a domestic consumption. आपका यार, आप हर चीज तो अंदर ही खा लेते हैं। हमारी स्ट्रेंथ है ना जी, अच्छी बात है ना स्ट्रेंथ, हम मानते हैं ह्यूमन रिसोर्स हमारी स्ट्रेंथ है। अप्रिशिएबल। तो मैं ये ना कहे कि आप जापान का मुकाबला करेंगे। नहीं, हम जापान का मुकाबला नहीं कर रहे, मैं यही तो समझा रहा हूँ। कर भी नहीं सकते भाई साहब, जापान को पूछो वो क्यों फील बैड कर रहा है कि मेरी चौथी पोजीशन आपने कंप्रोमाइज कर दी। बैड करेगा यार वो, क्योंकि इकोनॉमिकली इस समय, कमर चीमा आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, मैं शायद ना भी हूँ, आप जरूर हो। आप देखोगे कि इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री आपको मिलेगा। आप सदा जियो, हमारी दुआ है आपके लिए, सदा जियो, इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाल जर्सियां पहन के, लाल टाइयां लगा के सदा मुस्कुराते रहो, जीते रहो। हमारी तो देखें आपके लिए दुआएं हैं। ये कैसे हो सकता है? आप इतने अच्छे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो आप गलत मुल्क में पैदा हो गए हैं, आपको पाकिस्तान होना चाहिए मुल्क को ना चाहिए। यार कमर चीमा गाली दे दो, ये मत बोलो यार आप अच्छे इंसान है, अच्छे दिल के इंसान है, आपको मजबूर है इस वक्त, मुझे पता है अंडर प्रेशर रहते हैं, आपकी फ्रेटर्निटी का प्रेशर है फौज का कि जरा सख्त बातें करनी है ताकि इंडियन लगो जरा। चले कल साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू, ग्रेटफुल। ग्रेट, जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।